My name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, एक गिफ्ट लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अगर आप कोई भी कॉमर्स के फील्ड से हो, कोई भी स्टूडेंट हो फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, आपके लिए हेल्पफुल है। देख लो, पहले ओवरव्यू देता हूँ कि ये है क्या। प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन इनकम टैक्स बाय सीए महेंद्र बोहरा। सीए महेंद्र बोहरा जो कि मैं हूँ, एक कोर्स लेके आया हूँ जो कि है आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इनकम टैक्स को हम यूज करते हैं। इनकम टैक्स थियोरी में तो मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया, आपने मेरे से क्लास किया रहेगा बहुत अच्छे से। हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन, आपको हर एक सेक्शन याद रहेगा मुंह पे, सब कुछ पढ़ लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। इनकम टैक्स की साइट के ऊपर जो न्यू पोर्टल आया है उसके ऊपर कौन से फॉर्म कब भरने हैं, कौन से रिटर्न कब भरने हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सर क्या क्या सिखाओगे, सबसे पहले वो बताओ। देखो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट इतना कुछ 20-25 पॉइंट का कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक कोर्स के अंदर। क्या कॉस्टिंग रहेगी सर, बहुत ही नॉमिनल रहेगी, बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि आप क्या सीखने वाले हो यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, अश्योरेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर ग्रोथ। आपका अगर आप ये चीज करते हो, आप ये चीज सीखते हो, तो आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं दिया जाएगा कि ये कर लो आपको पैसों की बारिश होगी। भाई कुछ करने से पैसे की बारिश नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो सीधी सी बात है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये कोर्स करने के बाद इतना गारंटी हो जाएगा कि आप अपने रिलेटिव को पकड़ लो, आप आपके आसपास वाले शॉपकीपर्स वगैरह को पकड़ लो, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्लाइंट आप 2000, 3000, 4000 रुपीज चार्ज कर सकते हो आराम से। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि भाई है क्या, कैसे पढ़ाओगे सर, क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन होते हैं, कौन सा सेक्शन कैसे काम करता है, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, उसके 5 हेड क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि हेड बनाने की जरूरत क्या पड़ी, सैलरीड एम्प्लॉय को अलग क्यों करना पड़ा, बिजनेस वालों को अलग क्यों करना पड़ा, बिजनेस वालों से आप ज्यादा पैसे चार्ज क्यों कर सकते हो, सैलरी वाले कम पैसा क्यों देते हैं, ये सब चीजें बात करेंगे। सब प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरी की बात कर ली हम लोग ने ऑलरेडी, अभी हम लोग प्रैक्टिकल की बात करने वाले हैं। फिर कंप्यूटेशन ऑफ ऑल 5 हेड, मोर फोकस ऑन पीजीबीपी। पीजीबीपी के यानी क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन डिटेल बात करेंगे, अंदर टेंशन की बात नहीं है। उसके ऊपर ज्यादा फोकस क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यही क्लाइंट से अपने को मिलता है, करेक्ट है। पीजीबीपी के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे, बाकी सब कंप्यूटेशन कैसे करते हैं उसका ओवरव्यू हम देखने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे। देखो 3 टर्म होते हैं, एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स का अवॉइडेंस। मैं यहाँ पे आपको टैक्स चोरी करना नहीं सिखा रहा हूँ, टैक्स प्लानिंग करना सिखा रहा हूँ। प्लानिंग का मतलब क्या है, कानून में दिया हुआ है कि आप ये चीजें करो, आप प्लान करो टैक्स का, हम आपको क्या देंगे, टैक्स की छूट देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे अंदर सीखेंगे, ठीक है। हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बहुत सारे डिडक्शंस दिए हुए हैं, कैसे, जैसे एलआईसी का, जैसे मेडिक्लेम का। आप मेडिक्लेम में पैसा डालो, हम आपको इनकम टैक्स में छूट देंगे। आप एलआईसी में पैसा डालो, हम आपको इनकम टैक्स में छूट देंगे। आपको डोनेशन कर दो, हम आपको इनकम टैक्स में छूट देंगे। तो कैसे क्लेम करने का डिडक्शन, क्या रिसिप्ट होने चाहिए, क्या प्रूफ होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग का डेमो दूंगा। ऑलमोस्ट जितने भी रिटर्न है सब कैसे रिटर्न फाइल होते हैं डेमो करके मैं आपको बता दूंगा। हर एक अलग अलग क्लाइंट होता है, हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, पर एक व्यवस्थित बोलते हैं ना डेमो तो बता ही सकता हूँ कि सैलरी वालों का रिटर्न कैसे फाइल होगा, पीजीबीपी का रिटर्न कैसे फाइल होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का कैसे रिटर्न फाइल होगा। फिर बात करेंगे वो 44AD प्रिजम्पटिव बेसिस में रिटर्न कैसे फाइल होगा, एक डेमो दे दूंगा, ठीक है। कि मतलब ऐसे ऐसे वेबसाइट पे जाके ये यूटिलिटी डाउनलोड करके ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स वेबसाइट। इनकम टैक्स की वेबसाइट में जितने भी टैब्स है, जितना भी कॉलम्स है, हम सब के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि भाई कौन सी टैब का क्या यूज होता है। अगर एक बार रिटर्न फाइल कर दिया, फिर नोटिस वगैरह आता है, तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करने का, उसका रिविजन कैसे करने का, हम क्या करेंगे, हर एक चीज समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाउ टू क्लेम लॉस अंडर इनकम टैक्स। अगर आपका कोई लॉस हो गया है तो ऐसा थोड़ी हर साल प्रॉफिट ही होगा। अगर आप कोई क्लाइंट का बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हो, कोई लॉस अगर हो जाता है
तो लॉस कैसे क्लेम करने का मतलब वो भी हम लोग सीख लेंगे। बात करेंगे कि नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के बारे में, जो फॉरेन में इंडियन रहते हैं, नॉन रेजिडेंट है, उनका इंडिया में टैक्स लॉ पे कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। जनरली कुछ सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो कौन कौन से अलग प्रोविजंस होते हैं उनकी मैं लिस्ट बता दूंगा। हाउ टू टेक रिफंड अंडर इनकम टैक्स। अगर आपका कोई रिफंड अटक चुका है, इनकम टैक्स में अटक चुका है, क्या सर रिफंड ले सकते हैं क्या हम इनकम टैक्स में? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। अगर आपका रिफंड अटक चुका है, रिफंड कैसे लेंगे? अगर आपने पहले एडवांस टैक्स भर दिया है या आपका टीडीएस कोई डिडक्ट हो चुका है। टीडीएस का कंसेप्ट आपने सुना रहेगा कि हमें अपना टीडीएस वापस लेना है, करेक्ट है। तो अगर कोई टीडीएस वापस लेना है मतलब रिफंड, और रिफंड अटक चुका है तो उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा वो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे एक है कि आपका इंट्रोडक्शन टू टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आपको टैक्स ऑडिट तो देखो सीए ही कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट कर सकता है, पर उसका इंट्रोडक्शन मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्लॉज होते हैं, उसमें क्या क्या फिल करना पड़ता है, आप समझ सकते हो। पर वो तो अथॉरिटी गवर्नमेंट ने सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया हुआ है, तो वो तो सीए ही कर सकता है। पर उसके बारे में क्या क्या होता है क्या नहीं, मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बात करें टैक्स रेट ऑफ एप्लीकेंट। जितने भी इनकम टैक्स में पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होता है, कंपनी होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, एलएलपी होता है, सबके टैक्स रेट के बारे में हम बात कर लेंगे कि किसका क्या टैक्स रेट होता है, कितने कितने इनकम हो जाएगी तो कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, सेस कितना लगेगा, सब अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रिटर्न फाइलिंग कर दिया उसके बाद कोई आपको प्रोसेस करनी है, मतलब ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना कि रिटर्न तो फाइल कर देते हैं फिर उसके बाद कुछ नहीं, बाद में नोटिस आ गया तो क्या होगा। तो नोटिस आएगा तो रेक्टिफिकेशन कैसे करने का, रिवीजन कैसे करने का, उसके बारे में बता दूंगा। असेसमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मतलब अगर कोई आपका असेसमेंट खुलता है, जैसे स्क्रूटिनी असेसमेंट खुलता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। रियल लाइफ तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास क्लाइंट, अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जिसका कोई असेसमेंट वगैरह आया हो। प्रैक्टिकली बात करते हैं, बट उसका क्या प्रोसेस होता है, कानून में क्या चीजें लिखी है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की नहीं है। 26AS जो साइट है, 26AS कौन सी साइट है? एनएसडीएल की साइट है। बेसिकली जो आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट होता है वहां पे पूरी डिटेल्स रहती है, करेक्ट है। वो साइट को कैसे एक्सेस कर देगा, कैसे समझने का कि कौन से कॉलम में क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो, तो उसके बारे में, उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, कैसे कैपिटल गेन्स लगेगा, उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दूंगा। शेयर्स बेचते हो, आजकल शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा चल रहा है, आप देख रहे रहोगे। शेयर्स बेचते हो तो उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में समझेंगे। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने का कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या चाहिए भाई, 21 पॉइंट देखोगे, 21st पॉइंट देखोगे तो और क्या चाहिए भाई, इतना सब मिल रहा है सिर्फ आपको एक कोर्स के अंदर। ड्यूरेशन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 35 to 40 आवर्स रहेगा। मतलब आपके कम से कम आपका टाइम लेके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। ये तो मैंने एक लिस्ट, चेकलिस्ट बताया है, ये तो हर चीज आपको कवर होगा ही। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है, मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो फ्लो में ऐसा थोड़ी जो लिखा है वही सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरा 5 से 6 साल का नॉलेज है इस फील्ड में, तो जो पता है हर एक चीज बताऊंगा। सर आप कौन हो पहले ये बताओ? मैं एक सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने अपने आर्टिकल्स पे 200 से ज्यादा रिटर्न फाइल किए हैं इनकम टैक्स में, ठीक है भाई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑडिट्स बुक की बात करें तो 25 से 30 अलग अलग कंपनी की ऑडिट देखी है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, टैक्स में हर लेवल पे एग्जाम्पशन आया है, काम भी टैक्स में ही कर रहा हूँ। टैक्स सेंटर जो आप देख रहे हो, फर्स्ट बैच ली थी तभी ही सीएस एग्जीक्यूटिव में एक ऑल इंडिया रैंक 2 आया था, करेक्ट है। फर्स्ट बैच में 25 से ज्यादा लोगों के एग्जाम्पशन आए हुए हैं। अभी और क्या बताओ, ठीक है भाई, आप समझ सकते हो। और खुद की तारीफ करके कोई ऐसा मिलना है नहीं, अगर आप करते हो तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि करते ही आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं। ये एक आप स्किल सीख रहे हो जिसके थ्रू आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं, आप जस्ट आपको क्लाइंट बनाने हैं। एक क्लाइंट से आप पर क्लाइंट सैलरीड रिटर्न है, वो सब अंदर बात करेंगे, आप कितना चार्ज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। तो ये कोई सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताओ, इसका चार्जेस क्या रहेंगे, फी क्या आप चार्ज करने वाले हो? भाई एकदम रीजनेबल फी चार्ज करने वाला हो, बिकॉज मेरे जितने भी कंटेक्स में लोग हैं सब स्टूडेंट्स हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो हर एक स्टूडेंट का फी होने वाला है ओनली ₹3000। 3000 इज वेरी नॉर्मल भाई, आप वो आईटीटी ओटी करते हो उसके लिए 5-6,000 देते हो, तो 3000 इज वेरी रीजनेबल। एक आप क्लाइंट से अपने अपने एक क्लाइंट से इतना फी चार्ज कर सकते हो। अगर इसके बाद आप अपने क्लाइंट बनाने की कोशिश करते हो तो हर एक क्लाइंट से आप इतना फी चार्ज कर सकते हो, तो कोई एकदम नॉर्मल सा फी है। और ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, ये जो ₹3000 है ना,
ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, तो उसके बाद ये माइट भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा फी, पर अभी के लिए 3000 है। और मैं चाहूंगा आप 19 से पहले, मतलब ये 18-19 जो है तभी एनरोल कर लो, तो क्या फायदा होगा कि साथ साथ में आप करोगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको करना है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर्स का वैलिडिटी होने वाला है 6 मंथ्स। भाई आराम से आप देख सकते हो, लेट लेट के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 मंथ में आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, आपको जितनी बार देखना है। आपको कोई कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, ये लेक्चर आपको ईमेल आईडी के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका ईमेल आईडी आपको एक देना है, आपके ईमेल आईडी के ऊपर ही ये वर्क करेगा और आपके ईमेल आईडी के थ्रू ही ये वर्क करेगा। अगर आप कोई दूसरे ईमेल आईडी में जाके देखोगे तो नहीं करेगा, पहले बात। ये लेक्चर आप मोबाइल और उसके साथ साथ पीसी में देख सकते हो, जहां पे आपका ईमेल चलता है वहां पे आप देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। शेड्यूल डेट जो कि मैंने आपको बोला 19 जुलाई है। उसके बाद रेफरल की बात करें, आप और कोई फ्रेंड्स को अपने एनरोल करवा सकते हो कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर कोई दिक्कत तो है नहीं, कि जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना अच्छा है। तो आपको रेफरल अमाउंट भी मिल सकता है, आप उसके लिए बात कर सकते हो। इसके बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि भाई सर इतना अच्छा आप कंटेंट लेके आए। और आप जैसे, ये क्या है, पहले हम लोग टैली वगैरह करते थे, पता है जब भी हम लोग 12th में थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैंने 12th के बाद टैली का कोर्स किया था, एक्सेल का कोर्स किया था। अभी वो सब बहुत कॉमन है भाई, यूट्यूब के थ्रू मिल सकता है एक्सेल वगैरह का। टैली का अभी तक नहीं मिलता है, मतलब बेसिक मिल जाता है, पर एक्सेल वगैरह के वीडियोस मिल जाते हैं, करेक्ट है। पर ये इनकम टैक्स वगैरह वो चीज है जो एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज पर्सन है वही आपको सिखा सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने लाइफ में 250 प्लस रिटर्न आर्टिकलशिप के पीरियड में फाइल किए थे। 30 से 35 ऑडिट के टाइम पे मैं था अवेलेबल। उसके बाद बात करूँ तो मैं जब मैंने हर एक टैक्स के लिए, जितने भी सीए के एग्जाम्स में जितने भी टैक्स होता है, जहाँ जहाँ पे टैक्स का एग्जाम आता है, हर जगह मुझे एग्जाम्शन आया है। मैंने फर्स्ट बैच लिया, उसमें ही सीएस एग्जीक्यूटिव में AIR 2 आया था। उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्शन भी आए हैं, मतलब 20 से 25 एग्जाम्शन फर्स्ट बैच में ही आए थे टैक्स में। तो मतलब मैं अपने आप को एक तरीके से थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि मुझे ये चीज का नॉलेज है, और अगर मैं नॉलेज अपना शेयर करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि अच्छा रहेगा। और अपना मिशन लेट्स ग्रो टुगेदर है, मैं भी ग्रो करता हूँ, आप भी ग्रो कीजिए, सब साथ में मिलकर ग्रो करते हैं। तो सर ये 3000 क्यों ले रहे हो, ग्रोथ की ही बात है भाई, मुझे भी तो अपना घर वर चलाना है, ऑब्वियस ही बात है। देखो मैंने अपने 5 साल इन्वेस्ट किए। ये आपको लग रहा रहेगा 35 आवर का या 40 आवर का कंटेंट है, पर ये 35-40 आवर नहीं है, ये मेरे पिछले 5 साल की मेहनत है, 5 से 6 साल की मेहनत है। तो वो मैं अगर कोई कंबाइन करके आपको दे रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ तो एकदम रीजनेबल प्राइस तो रहेगा, जिससे मुझे भी तो अपने कुछ चीजें चलानी है, ठीक है। तो वो आप अंडरस्टैंड करते हो, आप खुद कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप खुद CA CS कर रहे हो, या फिर आप खुद जो भी पढ़े लिखे लोग हो यार, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप करने वाले हो कि सर आप कोर्स लेने के लिए रेडी है, ठीक है। बाद की बातें बाद में करते हैं, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस।